एपिसोड शुरू होता है और ये लड़का कहता है, मैं रिक्रूटर हूँ, यहाँ का इटालियन मास्टर। कोर्ट इससे मिलकर काफ़ी खुश होता है। इसे देख के यूलिशा मन में कहती है, यह इटालियन मास्टर नहीं हो सकता, और कोर्ट को डिनर बनाने भेज देती है और सीना को अकोरी को लेके। तभी रिक्रूटर इसके पास आता है। यूलिशा इसे लात मारती है, लेकिन ये इसके आर पार चले जाती है और अब लिजे बताती है कि ये इसने अपनी स्वॉर्ड से इल्यूजन बनाया है और ये लड़का कोर्ट का 20 ईयर्स ओल्ड वर्जन है। तभी यूलिशा को एक मैसेज मिलता है मिमिको से कि वो आक्यूरी पे जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसकी रिपोर्ट देने आएगी 3 दिन बाद। अब इसके बाद 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। मिमिको यहाँ पर पहुँचती है और इन्हें बताती है कि आक्यूरी के सलाइवा और हेयर से जो पता चला वो एक ह्यूमन जैसा है, लेकिन उसके नेल्स में से थोड़े ट्रेसेस मिले हैं मैजिक क्रिस्टल जैसे सब्सटेंस से सिमिलर चीज़ के, एक स्पेशल मैजिक का जो कि ह्यूमंस पर पाया जाना इम्पॉसिबल है। ये मैजिक पास्ट में लॉस्ट हो चुका है। कोर्ट कहता है, तो क्या आकुरी मॉन्स्टर है? मिमिको बोलती है पता नहीं, और सजेस्ट करती है कि हमें सीलिंग कर्स यूज़ करना चाहिए जिससे वो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज़ ना कर सके और उसे इसकी रिसर्च लैब में सेफ रखे। कोर्ट साफ मना कर देता है। मिमिको कहती है, क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? कोर्ट बोलता है, क्या तुम मुझसे डरती हो? ये बोलते नहीं। कोर्ट कहता है, वो इसीलिए क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुम पे अटैक नहीं करूँगा, और मेरा रीज़न भी सेम है। अगर तुम्हें किसी के साथ सेफ फील हो तो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ह्यूमन हो या फिर नहीं। आकुरी उस ड्रैगन हंटर के पास गई क्योंकि वो सो रही है कई दिनों से। उसका काइंड हार्ट है, वो हमारे साथ ही रहेगी। यूलिशा और लिजे भी इससे सहमत होती है, तो मिमिको इन्हें परमिशन दे देती है आकुरी को रखने की। इसके बाद ये लोग कुछ डीमन से मिलने जाते हैं। मिमिको इसे उठाती है और इन्हें पता चलता है कि ये एक डीमन वॉरियर है। ये डीमन मैजिक यूज़ करने का ट्राई करती है लेकिन नहीं कर पाती क्योंकि इन्होंने बैरियर सीलिंग मैजिक यूज़ करा होता है रूम में। इसके बाद मिमिको इससे कुछ सवाल करती है लेकिन ये डीमन साफ मना कर देती है और बोलती है कि उसी को जवाब देगी जिसने इसे हराया है, और अब इन्हें कोर्ट को बुलाना पड़ता है। कोर्ट इससे बात कर रहा होता है कि ये बोलती है, हिल्डेगार्ड, तुमने ये नाम बोला था? कोर्ट कहता है, हाँ, मैं उसके बारे में क्यूरियस था। यूलिशा कहती है, वो कौन है? कोर्ट बताता है कि ट्रेडर की डॉटर जो हमारे विलेज में अक्सर आया करते थे, वो एक वन हॉर्न थी, इस यंग लेडी की तरह। तो मुझे लगा कि एक दूसरे को जानते होंगे। डीमन कहती है, क्या उन्होंने ग्रिफोन क्रैश पहना था? कोर्ट याद करता है और बोलता है, हाँ। ये डीमन कहती है, कोर्ट, मुझे लेडी हिल्डेगार्ड को बचाना है। कोर्ट कहता है, क्या मतलब? ये बताते हैं कि हिल्डेगार्ड को मार्गरेट टाइकोन के कैसल में बंदी बना रखा है। कोर्ट कहता है, यूलिशा, हमें उसे बचाना होगा। यूलिशा कहती है, रुको कोर्ट, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते, और इस डीमन से पूछती है, अगर तुम्हें हिल्डेगार्ड को बचाना है तो आकुरी पे हमला क्यों करा? ये डीमन बताती है कि मैं मार्ग्रेव के गोल्स को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और मार्ग्रेव तुम सबको इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और तभी मैंने देखा एक लड़की को जो अचानक से वहाँ आ गई। उसकी पावर से मैं लेडी हिल्डेगार्ड को बचा सकती हूँ। यूलिशा कहती है, कोर्ट, हम इस पर ऐसे भरोसा नहीं कर सकते। तभी ये डीमन बोलती है, मेरे क्रैश को देखो। यूलिशा देखती है और इसमें वही ग्रिफोन होता है। ये कहती है, ये मुझे लेडी हिल्डेगार्ड से मिला, मैंने स्पेल रोका था वो क्योंकि मैंने वो क्रैश देखा डैगर में। कोर्ट कहता है, मुझे वो डैगर हिल्डेगार्ड नहीं दिया था। ये डीमन बोलती है, मैं सच कह रही हूँ। मिमिको कहती है, ठीक है, हम हिल्डेगार्ड को बचाएंगे, लेकिन तुम्हें यहीं पर रहना होगा। अगर भागी या फिर मारी गई तो समझ लेना कि हिल्डेगार्ड को बचाया नहीं जाएगा। मिमिको कोर्ट को इसे ये बताने को बोलती है। कोर्ट इसे बोलने लगता है कि हम उसे बचा के रहेंगे, तुम यहीं पर रहना। ये डीमन बोलती है, सोल फ्लेयर, ये मेरा नाम है। कोर्ट कहता है, नाइस टू मीट यू सोल फ्लेयर। तभी यहाँ पर आकुरी आ जाती है। नेक्स्ट सीन में मिमिको इन्हें टाइकोन के कैसल का ब्लूप्रिंट दिखाती है और कहती है, मार्गरेट कोकुलू का टाइकोन, एज 47, उसकी वाइफ फार्नार्ड 10 साल पहले मर गई थी उसकी सबसे बड़ी बेटी को जन्म देते ही, जिसका नाम फैमिल है, और फैमिल भी पिछले साल मारी गई एक डिजीज़ की वजह से। मेंशन में एक रूम है जिसमें सिर्फ मार्गरेट को जाने की इजाज़त है, लेकिन वहाँ उसे खाना ले जाते हुए देखा गया है। सोल फ्लेयर कहती है, वो लॉक था, मैं उसे ओपन नहीं कर पाई थी। मिमिको कहती है, उन्होंने कहा उसे अनलॉक करने के लिए टाइम लगेगा। लिजे कहती है, अगर हम उसे अनलॉक नहीं कर सकते तो हम उससे उसे अनलॉक करवा देंगे। हम एक चोर का इल्यूजन बनाएंगे और उस सीक्रेट रूम में भेजेंगे और ऐसा दिखाएंगे कि वो मैजिक यूज़ कर रहा है वॉल्स के अंदर जाने के लिए। फिर मार्ग्रेव के पास उसे अनलॉक करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा, और ये रिक्रूटो को इसे हैंडल करने को कहती है और कहती है, वो 3 डे फेस्टिवल होस्ट कर रहे हैं सिटी में नेक्स्ट वीक। हम सिटी में जाएंगे वहाँ पे घूमने का बहाना बना के और हमारे न्यू इटालियन मास्टर से उसे मिलवाएंगे। यूलिशा कहती है, कोर्ट का क्या करें?
लीजे बोलती है उसे भी साथ ले जाएंगे। मैं उसे बोल दूंगी कि हम लोकल मार्केट स्टडी करने जा रहे हैं, जिससे उसे पता चल सके कि हमारे नेशन में क्या पॉपुलर है और गुड्स की क्वालिटी क्या है। और जब हमें मौका मिलेगा तो हम हिल्डेगार्ड को बचा लेंगे। और ये दोनों कहती है तो हम कोर्ट को ले जा रहे हैं एक डेट पे। लीजे अब बोलती है हम 3rd डे पे अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे जब सभी सोल्जर्स थके हुए होंगे। इसका मतलब हम 1st और 2nd डे मार्केट स्टडी करेंगे। और तभी ये दोनों रॉक पेपर सीजर खेलते हैं और लीजा जीत जाती है और बोलती है पहले दिन मैं कोर्ट के साथ डेट पे जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में ये जा रहे होते हैं, जहाँ पे बात करते हुए रिक्रूटो कह देता है कि वो नोबल फैमिली का है, जो सुनते ही कोर्ट हैरान होता है और रिक्रूटो इससे ये सीक्रेट रखने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में अब ये फेस्टिवल में होते हैं। यहाँ लीजा कोर्ट को एक खास ड्रिंक दिखाती है एक नेशन की और बोलती है ये बहुत ही अच्छा होता है। कोर्ट 2 ले लेता है और आकुरी इसके साथ ये शेयर करती है। कोर्ट इसे पीता है और इसे काफ़ी पसंद आता है। लीजा तभी इसे अपना वाला ट्राई करने को बोलती है और ये इसका भी पी लेता है और ये इसे देखते रह जाती है। कोर्ट जब इसे वापस देता है तो ये इसे खा ही जाती है पूरा और फिर अपने बैग में रख देती है। कोर्ट कहता है लाओ मैं इसे फेंक देता हूँ। लीजा कहती है तुम इसे फेंकने का कैसे सोच सकते हो। कोर्ट बोलता है क्या ये कोई कीमती प्रोडक्ट है। लीजा कहती है नहीं ये बस हमारी कंट्री में नहीं है तो मुझे सैंपल चाहिए था। इसके बाद लीजा इससे बोलती है कि तुमने तो कई फेस्टिवल्स देखे होंगे जब तुम एडवेंचरर थे। कोर्ट कहता है हाँ, लेकिन मैं हमेशा मेंटेनेंस करता था पार्टी के इक्विपमेंट्स की और सामान को गार्ड करता था स्टेबल पे। लीजा कहती है ये तो सही नहीं। कोर्ट कहता है नहीं ये नॉर्मल नहीं, एक काम करने वाले पर्सन का फेस्टिवल में घूमना। लेकिन मैं भी फेस्टिवल में एंजॉय करना चाहता था, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आकुरी एंजॉय करे अच्छे से। लीजा इसका हाथ पकड़ के कहती है तो फिर हम तीनों एंजॉय करेंगे फेस्टिवल। और मन में कहती है आज मैं कोर्ट को अपने दिल की बात बता के रहूँगी। इसके बाद ये तीनों फेस्टिवल में कई चीज़ें करते हैं और बहुत मज़े करते हैं। और नेक्स्ट सीन में लीजा फाइनली डिसाइड करते हैं कन्फेस करने का और कोर्ट के पास जाती है। लेकिन ये सामने देखती है कि कोर्ट का चेहरा उतरा हुआ है और इसके सामने मार्गरेट का कैसल होता है। और ये कोर्ट से पूछती है क्या तुम हिल्डेगार्ड को लेके परेशान हो। ये कहता है नहीं, सबने प्रॉमिस किया है कि वो हिल्डेगार्ड को बचा लेंगे, तो मुझे उन पर भरोसा रखना चाहिए बजाय चिंता करने के। बस बात यह है कि मुझे हर्ट हो रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लीजा कहते तुमने मेरा कर्ज हटाया और इतना अच्छा टैलिया बनाया और सबको तुम्हारा खाना भी पसंद आता है। कोर्ट बोलता है ये तो कोई भी कर सकता था अगर मेरी जगह होता। लीजा मन में कहती है ये सच नहीं, लेकिन इसे बताऊंगी तो वो इसके दिल तक नहीं जाएगा। अभी सिर्फ एक चीज़ है जो मैं कह सकती हूँ। और बोलती है मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ कोर्ट। मैं अकेले नहीं, यूली, सीना, कान, डांजो और आकोरी भी, मिमिको, ओफिलिया और रिक्रूटो भी, हम सब तुम्हें पसंद करते हैं। मुझे पता है रिक्रूटो ने कहा है कि यह उसकी ड्यूटी है एक रॉयल होने के नाते कि वो हिल्डेगार्ड को बचाए, लेकिन ये मैटर नहीं करता क्योंकि हम सब तुम्हें पसंद करते हैं और तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। ये सब सुनकर कोर्ट रोने लगता है और बोलता है मैं भी तुम सबको पसंद करता हूँ। तभी आकुरी कहती है पापा मुझे भूख लगी है। और यहाँ लीजा बोलती है ये बहुत ही अच्छा मौका था कन्फेस करने का, लेकिन कोर्ट की ऐसी स्माइल देखने को मिली। आज के लिए मुझे इससे ही सेटिस्फाई होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नेक्स्ट टाइम नहीं होगा कोर्ट। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।